नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया बिजनेस लेके आया हूँ। जिनको बिजनेस करना है या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। आम लोगों की धारणा होती है बिजनेस ही गलत चुनते हैं। ज़्यादातर लोग बिजनेस करते समय बिजनेस गलत चुनते हैं। बड़े इन्वेस्टमेंट में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। उनका थिंकिंग ये रहता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो मुनाफा होने वाला है वो भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे नहीं है दोस्तों। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना रिस्क भी ज़्यादा रहता है। बिजनेस आप ऐसे ढूंढो या इस तरह से करो जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ना हो, मुनाफा भी अच्छा मिले और रिस्क भी ना हो। तो आज मैं आपको लॉन्ड्री के बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ज़्यादातर शहरों में चलने वाला बिजनेस है, लेकिन इसमें जो इनकम है, जो कमाई है, वो किसी को दिखने में नहीं आती है। दिखने में छोटा बिजनेस दिखता है लेकिन पैसे बहुत है। आज मैं आपको ये वीडियो में दो एग्जांपल देने वाला हूँ। दो लोगों ने सेम बिजनेस डाला है, एक ने क्या गलती की और दूसरे ने क्या अच्छा किया, क्या सही किया, किस तरह से बिजनेस सेट किया, ये दोनों चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लॉन्ड्री बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप अच्छे से अच्छा बिजनेस सेट कर सकते हैं। अब ये 3 लाख रुपए आपको अकेले से नहीं होना है। इसको क्या करना है, पैसे कैसे जमा करने हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीका है पैसे जमा करने का। तो देखो, सबसे पहले 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में आपको क्या क्या है। जहाँ पे आप शॉप लेने वाले, वहाँ का डिपॉजिट आपको 50,000 रुपये लगेगा। उसके बाद में कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और ड्रायर मशीन, ये लगभग आपको 1,20,000 रुपये में जाता है। हो गए 1,70,000 रुपये। जो प्रेस करते हैं हम, जब लॉन्ड्री आप डालते हैं तो यहाँ पे प्रेस करने के लिए तो दो प्रेस की कीमत होती है 20,000, वायरिंग फिटिंग के साथ सब ऐसे 6-7 हज़ार रुपये में आता है। 4-4 हज़ार रुपये बोर्ड, इलेक्ट्रिशियन, फिटिंग चार्जेस वगैरह सबका, तो 20,000 रुपये हमने वो पकड़े। कितना हो गया? 1,90,000 रुपये हो गया। 10,000 रुपये हमने जो लॉन्ड्री के बिजनेस में बहुत सारे लोग आपको कस्टमर कपड़े ऐसे गांठ मार के दे जाते हैं, लेकिन जब आप उसको प्रेस करते पूरा तरीके से क्लीन वगैरह करके जब आप फोल्ड करके रखते तो आपको उसको रैक में रखना है, वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। पैसे तो ज़्यादा जाते नहीं है। 10,000 रुपये में आपको 3 रैक मिलेंगे, नए लेंगे तो, और सेकेंड हैंड में लेंगे तो और सस्ता मिलेगा। हो गए ये 2 लाख रुपए। अब उसके बाद में जहाँ पे हम प्रेस करते हैं वो टेबल बना के लेने का। अभी ज़्यादातर किचन में देखो आप, एल शेप जैसे किचन रहता है, तो उस तरह से एल शेप में आपको प्रेस करने के लिए टेबल बना के लेना है। जिससे क्या होगा, एक ही समय में आपको दो लोगों को काम करने को आराम से जगह मिल जाएगी। और जो बोर्ड है दोनों के मिडल में रहेगा, तो इस तरफ वाले को भी दिक्कत नहीं और इस तरफ वाले को भी दिक्कत नहीं। टेबल 10,000 रुपये पकड़ो आप, क्योंकि उसको तो क्या आपको डिज़ाइन सनमाइका वगैरह ऐसे कुछ नहीं लगाना रहता है। एक आपको बस प्रेस करने के लिए कोई प्लेन चाहिए रहता है, उसके ऊपर आप चादर वगैरह डाल के इस तरह कर सकते हैं। ये हो गया 2,10,000 रुपये। उसके बाद में सबसे मेन आपको एडवर्टाइजिंग करना है। एडवर्टाइजिंग के लिए फंडा क्या यूज़ करना है, जो पैम्पलेट रहता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस किस पे करना है, एक 6x6 के, जो बड़े बड़े 6x6 के एक 8-10 फ्लेक्स प्रिंट करना है। वो आप जब प्रिंटिंग प्रेस में जाएंगे तो वो आपको खुद प्रेस भी करके देंगे, फ्रेम भी बना के देंगे, लगाएंगे भी वही, और 10 दिन के बाद वो फ्रेम लेके जाते हैं। एक का शायद वो 1,500 रुपये लेते, अगर आप 7-8 करते हैं तो और कम में भी हो जाएगा। जैसे जैसे आपके शहर में क्या रेट है देख लो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक 6x6 के लिए 1,500 रुपये लेते, लकड़ी का फ्रेम लगाते, 10 दिन वहाँ पे एडवर्टाइजिंग रहता है और उसके बाद में वो खुद ही लेके जाते हैं। तो आपको कॉरपोरेशन का इसका उसका कोई दिक्कत भी नहीं रहता। और 1-2 हज़ार रुपये के पैम्पलेट रहेंगे, जो कस्टमर आएगा उसके हाथ में। पैम्पलेट बांटने के नहीं, लोग बाद में चने बेल फुटाने खाते उसमें, तो बांटने का नहीं, जो कस्टमर आएगा उसको देने का है कि सर आप फोटो निकालो, आपके ग्रुप पे डालो सोसाइटी का, सर आप पैम्पलेट का फोटो निकालो, आपके ग्रुप पे डालो व्हाट्सएप पे। तो इसके लिए पैम्पलेट शॉप में ही रखने के।
अब एडवर्टाइजिंग का और ये सब मिला के हो गए 2,25,000 रुपये। उसके बाद में जो भी ऊपर के 25,000 रुपये, समझो आप शॉप ले रहे तो आपको लाइट चाहिए, उसके बाद में पानी स्टोर करने के लिए सिंटेक्स का, क्योंकि पानी वाला काम है आपको, तो बड़ा एक शॉप के बाहर ही एक टंकी रखने का, उसके लिए एक मोटर वगैरह लगेगी आपको पानी स्टॉक करने के लिए, तो वो मोटर वगैरह ये सब चीज़ें जब जाए देखेंगे आप, मोटर और ये सिंटेक्स का पानी और बोर्ड वगैरह आपकी शॉप का, ये 15,000 रुपये पकड़ो, हो गया 2,40,000 रुपये। 10,000 रुपये में आपको जो भी वॉशिंग मशीन के लिए पाउडर, लिक्विड, सोप, जो भी लगने वाली चीज़ें, वो 10,000 रुपये में आप स्टॉक ला के रखो, हो गया 2.5 लाख। ये 2.5 लाख रुपये में आपका पूरा शॉप हो जाता है, जिसमें आपका इस्त्री आता है, टेबल आते हैं, रैक आते हैं, बोर्ड आता है, एडवर्टाइजिंग होता है, वॉशिंग मशीन आता है, प्रेस होता है, ये सब चीज़ें आपका 2.5 लाख रुपये में होते हैं। अब ऊपर के जो 50,000 रुपये, जो आपका 2 महीने का रेंट और 2 महीने का लाइट बिल है, वो आपको आपके पास ही रखना है। इसका रीज़न क्या है, आप 2 महीना निश्चिंत रहते, निश्चिंत मतलब भाड़े पे ध्यान नहीं रहता है, टेंशन में नहीं रहते आप बिजनेस पे, एडवर्टाइजिंग पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांटेक्ट में, तो आप जब आप एडवर्टाइजिंग करते, आप लोगों से अच्छे से बात करते, मिलते, 2 महीने में एक बिजनेस सेट होता है। 2 महीने के बाद जब आप देखेंगे तो आपके जेब में से 1 रुपया भी नहीं जाएगा। 2 महीने का छोड़ो, आपको 1 महीने के बाद भी नहीं जाएगा, स्टार्टिंग से ही नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आपके पास पैसे ऑलरेडी रहते हैं, अगले जो भी आपका खर्चा होने वाला है, रेंट, लाइट बिल, तो आप निश्चिंत रहते हैं। उससे होता क्या है, आपका दिमाग फास्ट चलता है। अगर आपको समझो आपने दुकान डाला, शॉप डाला, वो भी कर्जा करके किधर से लिया, और 10-15 दिन में शॉप चालू हो गया, 15 दिन में के बाद रेंट आ गया, अरे यार कैसे करूँ, धंधा तो इतना ही हुआ, ये नहीं करने का। इसके लिए पहले से ही रेडी रहना है हमको कि 2 महीने का लाइट बिल और रेंट हमको पहले से ही रेडी रखना है। अब मैं बताता हूँ आपको ये 2 एग्जाम्पल, एक गजानन लॉन्ड्री करके देखो, और ये एक लॉन्ड्री, दोनों लॉन्ड्री में इन्वेस्टमेंट सेम ही है। लेकिन ये गजानन लॉन्ड्री वाले ने क्या किया, मेन सिग्नल पे शॉप लिया। अभी आप बोलेंगे मेन सिग्नल मतलब अच्छा है, चौक में शॉप है, बात सही है, मेन चौक में शॉप है, लेकिन उसने बिजनेस गलत निकाला उसके लिए। वहाँ पे अगर चाय का दुकान, टपरी, पान टपरी, नाश्ते का दुकान, पोहा, समोसा, स्वीट होम, ऐसी चीज़ें रहती तो चल जाते, आदमी लोग उतर के खा लेते। लेकिन लॉन्ड्री बिजनेस ऐसी जगह पे होना चाहिए, दोनों तरफ सोसाइटी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये जो लोकेशन रहते हैं वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, ये लोकेशन चुनना है आप। अभी जो दूसरा लॉन्ड्री वाला है उसने देखो क्या किया, मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। इस तरफ भी सोसाइटी है, इस तरफ सोसाइटी है, बाजू में एक स्कूल है। ये तो उन्होंने सबसे पहले, गजानन वाले का क्या हुआ, उसने लोकेशन गलत ढूंढा, इन्होंने लोकेशन सही ढूंढा। अब गजानन लॉन्ड्री की बात बताता हूँ, लॉस में क्यों है, क्योंकि उसने अकेले ने इन्वेस्टमेंट किया। दूसरी बात, उसको लगा कि मुझे काम के लिए लोग मिल जाएंगे, लोग तो मिल रहे, लेकिन सैलरी 20,000 रुपये मांग रहे। अब अगर वो 20,000 सैलरी देगा, ऑलरेडी चौक में दुकान डाला है, बिजनेस नहीं है, तो वो 20,000 रुपये बिजनेस सैलरी देने के लिए कतरा रहा है। तो इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अकेला ही संभाल रहा है। अकेला संभाल रहा है तो लोगों को सेवा नहीं दे रहा है। अभी लॉन्ड्री बिजनेस ऐसा है, अगर आपके पास मैन पावर है तो आप होम डिलीवरी दे सकते हो, लेकिन ये अकेला बंदा है। दूसरी बात, ये सुबह लड़की को छोड़ के स्कूल आता है, मतलब 8:30 बजे दुकान खुलता है, और ये जो लॉन्ड्री है ये सुबह 6 बजे खुलती है। ये दोपहर में खाना खाने जाता है, 4 बजे तक शॉप बंद रखता है, 4 बजे आता है, 9 बजे तक। तो ये हो गया उसका। अब इन लोगों ने क्या किया था, 3 लोगों ने 1-1 लाख रुपए निकाला था। मैं वहां पे हमेशा कपड़े डालता हूँ, उन्होंने मुझे बताया सर, 3 लोगों ने 1-1 लाख रुपए निकाला। सेम जैसे मैंने आपको बोला, उनका डिपॉजिट कम था और खर्चा उनके एक्चुअली 70,000 बचे, आपके भी बच सकते, मैं आपको बस बताया। तो उन्होंने 1-1 लाख रुपए निकाला, 2,30,000 रुपए में उनका सब हो गया। उनको टेबल सेकेंड हैंड में मिले थे, रैक, जो कपड़े रखने के रैक है वो भी सेकेंड में ही अच्छे मिल गए थे। देखो, अब इन लोगों ने, 3 लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकाला 1-1 लाख रुपए, और 2 लड़के काम को रखे।
देखो आपको झूठ लग रहा है, ये देखो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है, ऊपर के फ्लोर पे देखो 3 लोग प्रेस कर रहे हैं, नीचे के फ्लोर पे 2 लोग हैं, अंदर एक इस्त्री कर रहा है और एक काउंटर पे, टोटल 5 लोग हैं। 5 लोग होने की वजह से क्या हो रहा है कि उन्होंने लोगों को अच्छे सर्विस भी दे रहे हैं और 16-16 घंटा दुकान उनका चालू भी रह रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस पे पूरा फोकस है उनका। अब बताता हूँ मैं इसका प्रॉफिट। देखो एक बंदा अगर 8 घंटा भी प्रेस करता है, समझो एक बंदा 8 घंटा भी प्रेस करता है तो 8 घंटे के होते हैं 480 मिनट। एक शर्ट या पैंट को इस्त्री करने के लिए एवरेज 3 मिनट लगते हैं समझो, तो 3 मिनट एवरेज पकड़ेंगे तो 480 मिनट में 160 शर्ट और पैंट, अगर इस्त्री सब मिला के शर्ट पैंट कुछ भी रहेगा वो इस्त्री कर सकते। हमको 160 नहीं पकड़ना है, हमने 100 ही पकड़ना है कि वो 8 घंटा ही काम करता है 16 घंटा में और खाली 100 ही ड्रेस प्रेस करता है। 4 लोग हैं, 400 हो गए। अगर आप देखेंगे मार्केट में रेट तो एक कपड़ा धो के प्रेस करके होते हैं 35 से 40 रुपए, तो आप 30 ही रुपए पकड़ो। 400 ड्रेस के 30 रुपए से पकड़े तो कितना हो गया, 12,000 रुपये हो गए। अभी मैं इसमें आपको ब्लैंकेट का, कर्टेन्स का, ड्राई क्लीनिंग, साड़ी ड्राई क्लीनिंग का नहीं बोल रहा हूँ, ये तो खाली आपको धो के प्रेस का है। कुछ चीज़ें सेपरेटली आती है खाली प्रेस के लिए, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। और मैं आपको जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि ये 16 घंटा काम करते हैं, सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक, और हम खाली 8 घंटे का ही मैं आपको हिसाब दे रहा हूँ। तो दिन में अगर वो 15,000 रुपये का बिजनेस कर रहे हैं तो महीने का 4.5 लाख रुपए का कर रहे हैं। हम 10,000 का पकड़ेंगे, 10,000 रुपये उन्होंने हर रोज, उनका 10,000 रुपये का बिजनेस हो रहा है, महीने का 3 लाख रुपए का हो रहा है। 3 लाख रुपए में मैं खर्चा बताता हूँ, 10,000 रुपये लाइट बिल गया क्योंकि वॉशिंग मशीन वगैरह चलता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार आता है, 10,000 रुपये लाइट बिल पकड़ा, 30,000 रुपये ऑफिस का रेंट पकड़ा, 40,000 रुपये गए, 2 लोगों के 20-20 हज़ार रुपये सैलरी गई, 20-20 हज़ार है ही नहीं, 15,000 रुपये में 20-20 बोल, 40 और 40 80,000 हो गए। 10,000 रुपये उनको निरमा पाउडर जो भी रहेगा ये सब लग गए, और ऊपर के 10,000 रुपये उनको कुछ मेंटेनेंस के लिए लगा, पेट्रोल लगा, ये लगा, वो लगा, जो भी रहेगा, कितना हो गया, 1 लाख रुपए खर्चा हो गया। बचे कितने, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में आप तीनों में बांट लो, कितना होते, 65 हज़ार रुपये। कौन देने वाला है 65 हज़ार रुपये, आप ही बताओ मुझे। सब खर्चा जाके, और मैं ये सब चीज़ें मोटा मोटा बोला है। रेंट 30,000 रुपये, इतना नहीं रहता है, 15-20 हज़ार रुपये रहता है, 25,000 रुपये रहता है, मैं 30,000 बोला। सैलरी 15-15 हज़ार रुपये होता है, मैं 20,000 रुपये बोला। निरमा पाउडर इसको 10,000 रुपये नहीं लगते, 5-6 हज़ार, 5,000 रुपये बहुत है, लिक्विड जो भी, मैं आपको 10,000 रुपये बोला। कम से कम एक आदमी हर महीना 70-70 हज़ार रुपये कमाता है ज़्यादा। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, उन्होंने पहले महीने में ही निकाला। अभी आपको तय करना है कि कौन से तरीके से बिजनेस करना है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट में आप ऐसे ही कोई एक नए बिजनेस के बारे में बताओ मुझे, मैं उसकी पूरी जानकारी दूंगा आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।